नमस्कार। मैं अनुराधा आज फिर से आप सभी के सामने हूँ एक नई कहानी के साथ। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी सिया राम शरण गुप्त द्वारा रचित एक फूल की चाह कविता पर आधारित है। ये कहानी इतनी मार्मिक है कि इसको सुनकर आपके मन में कुछ प्रश्न उठेंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप भी नहीं दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक शहर में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में केवल पिता और पुत्री ही थे। पुत्री बहुत शैतान, बहुत चंचल, बहुत प्यारी, छोटी सी 7-8 साल की पुत्री थी। पिता अपनी पुत्री से बहुत बहुत प्रेम करते थे। हमेशा उनको उनकी चिंता लगी रहती थी। जैसे ही पिता काम से लौटते थे, लड़की दौड़ कर जाती और अपने पिता को गले लगा लेती थी और उसका चेहरा प्रसन्नता से खिल उठता था। एक बार उस शहर में प्लेग नामक महामारी फैली और उस महामारी के अंदर या कहिए उस महामारी की चपेट में वो फूल सी बच्ची भी आ गई। वो लड़की इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि कुछ ही दिनों की या कुछ ही क्षणों की मेहमान है, अब ये नहीं बच पाएगी। पिता बहुत परेशान, बहुत दुखी। उसका एकमात्र सहारा उसकी प्यारी पुत्री उसे छोड़कर चली जाएगी। वह अपनी बेटी के सिरहाने बैठा हुआ उसके सिर पर हाथ फेर रहा होता है तो पुत्री उसे कहती है, पापा मेरी एक इच्छा है। उसके पिता प्रसन्न हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पिता के मन में था कि मेरी पुत्री मुझे कुछ कहे और मैं उसकी इच्छा पूरी कर दूं। पिता खुश होते हैं, बोलते हैं, बोल बेटी तेरी क्या इच्छा है, मैं ज़रूर पूरी करूंगा। बेटी कहती है, पापा पहाड़ी वाले मंदिर में जो माता है उनके चरणों का मुझे एक फूल ला कर दे दीजिए। कहीं ना कहीं बेटी के मन में ये बात थी कि उस माँ के चरणों का फूल अगर मेरे पास आएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। ये बात सुनकर पिता के चेहरे पर मायूसी आ जाती है। भला क्यों? क्योंकि ये उस समय की बात है जब अछूतों को मंदिर में प्रवेश तो क्या उसके आसपास भी नहीं जाने दिया जाता था। जी हाँ, ये जो परिवार था ये अछूतों का परिवार था। पिता बहुत परेशान हो जाता है, घर से बाहर निकल पड़ता है मंदिर की ओर। चलता चलता सोचता रहता है, क्या मैं कैसा पिता हूँ, अपनी बेटी की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता। आज मेरी बेटी ने क्या मांगा, एक फूल ही मांगा है और मैं उसको वो भी लाकर नहीं दे सकता। मेरी बेटी ने आज मुझे उस मंदिर में जाने के लिए कह दिया जिसे मैंने आज तक नहीं देखा है। परंतु पुत्री के मोहवश वह पिता चलता जाता है और जैसे ही वो उस पहाड़ी के नज़दीक पहुंचता है तो उस पहाड़ी में कीर्तन भजन हो रहे होते हैं, घंटों की आवाज़ें गूंज रही होती हैं और इधर एक तरफ उसके दिमाग में बार बार अपनी पुत्री के वही शब्द कि पापा मुझे माँ के चरणों का फूल ला कर दे दो। उसका पिता इतना परेशान होता है, सारी चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही हैं। इधर से कीर्तन की आवाज़ें, घंटों की आवाज़ें, उधर से उसकी पुत्री का मासूम चेहरा और वो एक छोटी सी इच्छा। सोचते सोचते ना जाने कैसे उस कीर्तन के शोर में या कहिए कीर्तन की आवाज़ में वो इतना खो जाता है कि उसके कदम अपने आप आगे चल पड़ते हैं और वो चलता 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 मंदिर में जा पहुंचता है। मंदिर में माँ के सामने प्रणाम करके प्रसाद भी ले लेता है, लेकिन जैसे ही निकलकर बाहर आता है तब लोगों की खड़ी भीड़ की नज़र उस पर पड़ती है और लोग पहचान लेते हैं, अरे ये अछूत मंदिर में कैसे आ गया। लोग उसे पकड़ लेते हैं और इतना मारते हैं उसे कि बस पूछे ही मत। वो फूल, वो प्रसाद उसके हाथ से गिर जाता है। वो चिल्लाता रह जाता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी बेटी की आखिरी इच्छा है, मेरी बेटी मरने वाली है, मुझे ये प्रसाद, ये फूल ले जाने दो उसकी तरफ, उसके पास जाने दो। पर कोई उसकी सुनता नहीं है। उसको बहुत मारा जाता है और मारने के उपरांत उसको न्यायालय में ले जाया जाता है। न्यायालय में जाने के बाद वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है कि हाँ मुझसे गलती हुई है, अछूत होने के बावजूद मैंने इस मंदिर में प्रवेश किया। न्यायालय द्वारा उसे 1 सप्ताह के लिए कारावास में रहने की सज़ा सुनाई जाती। देखिए कैसी घड़ी है। यहाँ पिता इतना परेशान है, उसको ये नहीं पता कि क्षण क्या हो जाए, कब उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाए। वो पता नहीं अपनी पुत्री को देख भी पाएगा या नहीं। इतनी चिंता में, इतनी परेशानी में 1 सप्ताह ना जाने उसका कैसे कटता है। एक एक दिन, एक एक रात उसके लिए सालों के बराबर हो जाती है। पिता 1 हफ्ते बाद जब छूट कर बाहर आता है तब वह अपने घर की ओर भागता है। बिना चप्पल पहने, बिना ये सोचे भागता चला जाता है, भागता चला जाता है। तो घर पहुंचकर जैसे ही पिता दरवाज़ा खोलता है एकदम से उसकी सांसें थमने लगती हैं। वो डर जाता है, वो भयभीत हो जाता है उस सन्नाटे को देखकर जो उसके घर में फैला होता है।
उसके मन में आशंका होती है कि कहीं मेरी पुत्री, फिर वो अपने आप को ही समझाता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अचानक उसके कदम मरघट की ओर दौड़ पड़ते हैं। मरघट वह स्थान जहाँ पर मृत्यु के बाद शव को ले जाया जाता है और अग्नि दी जाती है। वह भागता भागता हताश परेशान मरघट की ओर जाता है तो क्या देखता है, मरघट से बाहर उसके परिचित जन आ रहे हैं और आते हुए उसे गले लगाकर सांत्वना देते हुए वहाँ से निकल रहे हैं। वह हाथ हटाकर मरघट के अंदर दौड़ता है और जाकर क्या देखता है, उसकी बेटी की चिता जल चुकी है, वो राख में परिवर्तित हो चुकी है। वो उस गर्म राख को हाथ में उठाकर देखता है और कहता है, कितना दुर्भाग्य है ये मेरा, जो मैं अपनी बेटी को आखिरी समय गले भी ना लगा सका। अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा, क्या इच्छा थी उस मासूम की, एक फूल की चाह, मैं वो भी पूरी ना कर सका। हे ईश्वर, ये तूने मुझे कैसा जन्म दिया, पिता भी बनाया और अपनी पुत्री के लिए मैं कुछ कर भी ना सका। ऐसा कहकर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और ये कहानी समाप्त हो जाती है। इसी कारण इस कविता का नाम, जिसकी मैंने कहानी रूपांतरण करके आपको सुनाया, एक फूल की चाह रखा गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा करना उचित था? आज भी बहुत सी जगह पर जात पात को लेकर बहुत सारा भेदभाव किया जाता है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि कभी भी जीवन में अगर आपके सामने ऐसी स्थिति आए, ऐसी सिचुएशन आए, तो बिना ये सोचे कि ये व्यक्ति किस जात का है या किस जाति से संबंधित है, नीचे कुल से है या उच्च कुल से है, आप उसके गुणों को परखिए, तभी फैसला लीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।